तो हेलो गाइज, आज हम समझेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता कैसे है ये समझेंगे। अगर हो गया तो उसकी सिम्टम क्या क्या है वो समझेंगे। अगर सिम्टम है, अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे दे वो समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पिगमेंट होता है। प्रोटीन पिगमेंट रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल के सरफेस में होता है। तो उसी रेड पिगमेंट की वजह से हमारा रेड ब्लड सेल रेड दिखता है। और हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाना भी होता है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी भी कम हो गया। अगर आरबीसी भी कम हो जाता है तो आपको एनीमिया हो जाता है। तो नॉर्मल मेन में हीमोग्लोबिन का जो रेंज होता है वो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में वो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कंपेयर टू मेल, फीमेल में कम होता है हीमोग्लोबिन। और प्रेगनेंसी वुमेन में 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज हो गया हीमोग्लोबिन का। अगर इस नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आपको एनीमिया हो जाता है। तो इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्यों कहा जाता है, इसमें आयरन वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है। तो आप हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि सेंटर पे आयरन लगा हुआ है। तो जब आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी भी नहीं बनेगा। तो जब आयरन की कमी होता है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होता है, तो आरबीसी की कमी होता है, तो हमें एनीमिया हो जाता है। तो हम एनीमिया समझ गए हैं कि कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि कारण क्या क्या है एनीमिया होने का। तो चलिए कारण पे समझते हैं। तो कॉजेज ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया होता कैसे है? ब्लड लॉस की वजह से, या इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया होता है। इंटरनली में आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और पेप्टिक अल्सर वगैरह जो भी होता है वो, उससे ब्लड लॉस होता है तो आपको एनीमिया भी हो सकता है। और एक्सटर्नली में जैसे आपका एक्सीडेंट वगैरह, इंजरी वगैरह हो, उसमें ब्लड लॉस होता है तो आपको एनीमिया हो सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण कि आयरन का जो डाइट है वो कम लेने से होता है। आप खाने में आयरन कम खा रहे हो, चाहे आयरन बहुत ही अपने डाइट में कम ले रहे हो, तो आपको एनीमिया हो सकता है। और तीसरा कि आप आयरन ले रहे हो, आप अपने डाइट में भरपूर मात्रा पे आयरन ले रहे हो, लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तीसरा, अगर प्रेगनेंसी वुमेन हो उसमें भी एनीमिया होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और चौथा, इन्फेंट जो बच्चे पैदा होते हो, बेबी, तो उसमें भी एनीमिया होने का ज़्यादा चांस है। तो ये कॉजेज़ हो गया एनीमिया का। अब हम समझेंगे कि आपको अगर एनीमिया हो जाए तो क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं एनीमिया होने के? क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, मुझे एनीमिया है? तो चलिए हम सिम्पटम समझते हैं एनीमिया। अगर आपको एनीमिया है तो आप बहुत अपने आप को वीक महसूस करिएगा, कमज़ोर महसूस करिएगा, और थकावट आपको बहुत जल्दी हो जाएगी, पहला सिम्पटम है। दूसरा सिम्पटम, आपको सर दर्द बहुत करेगा, हेडेक हो जाएगा। तीसरा सिम्पटम है कि आपका स्किन जो होता है वो पेल स्किन हो जाएगा, जैसे आपका स्किन कभी पिंक रेड टाइप का दिखता है वो दिखना बंद हो जाएगा, व्हाइट टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है। चौथा, आपका नेल जो है, नेल भी दिखिएगा तो अभी आपका पिंक या रेड वगैरह दिखता होगा, और आप एनीमिया के कंडीशन में हो तो वो आपका येलो टाइप का दिखेगा या वाइट टाइप का दिखेगा, और ज़्यादा येलो नहीं दिखेगा। और आपका जो नेल का शेप होता है वो स्पून शेप हो जाएगा, चौथा। पाँचवा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट रेट हाई हो जाता है। एनीमिया में आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्पटम है एनीमिया का। आपको चक्कर भी आने लगेगा, ठीक है, सर दर्द भी करेगा। तो और एक और सिम्पटम है कि आपका हाथ और पैर जो होता है वो ठंडा होने लगता है। एनीमिया या कंडीशन में आपका हाथ पैर ठंडा होने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्पटम है एनीमिया के। तो अगर आपको अभी भी कंफर्म ना हो कि आपको एनीमिया है या नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं है, तो आप कुछ टेस्ट होते हैं उन्हें करवा सकते हैं। तो चलिए हम टेस्ट पे चलते हैं। तो हम आते हैं टेस्ट पे।
तो पहला टेस्ट हीमोग्लोबिन लेवल होता है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन का रेंज पता चल जाएगा, कम है कि ज़्यादा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एनीमिया है कि नहीं। दूसरा पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी, ये टेस्ट होता है, आप इसे भी टेस्ट करा के पता कर सकते हैं आपको एनीमिया है या नहीं है। तीसरा आपको सीरम क्रिएटिन, ये टेस्ट होता है, इसे भी पता कर सकते हैं। चौथा आपको होता है इंडोस्कोपी, ठीक है, इसे ही पता कर सकते हैं आपको एनीमिया है या नहीं है, ठीक है। चौथा आपको माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोनिक, इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का आपको साइज और उसका कलर के बारे में बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसमें भी आप देख के बता सकते हैं कि आपको एनीमिया या नहीं है। तो इसके ये कुछ टेस्ट है। तो आते हैं अब ट्रीटमेंट पे। तो इसके ट्रीटमेंट, तो अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आपको आयरन वाले फूड वेजिटेबल जितने भी हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए। तो कौन-कौन से इसमें आते हैं? तो डार्क ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट में भी आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। और आपको नॉन-वेज में खाना हो तो आप फ़िश खा सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल में आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ़िश खा सकते हैं, तो आपका ठीक हो सकता है एनीमिया। और विटामिन सी कंटेनिंग फूड जितने भी हों, उसे आप खाइएगा। अब विटामिन सी क्यों? क्योंकि विटामिन सी आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है? आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन करता है। तो आपका आयरन एब्ज़ॉर्ब होगा, तभी तो आपको फ़ायदा करेगा, तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा, तभी तो आरबीसी बनेगा, तभी तो एनीमिया आपका जो डिज़ीज़ है वो ख़त्म होगा। आयरन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा, आप आयरन कंटेनिंग फूड पूरा खा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, जब तक आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, तब तक आपका एनीमिया ठीक कैसे होगा? तो आयरन को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना। तो विटामिन सी कंटेनिंग फूड आप खा सकते हैं। टोमेटो में होता है, लेमन में होता है, तो ये सब। और तो हम आते हैं मेडिसिन पे। तो मेडिसिन में ऑरोफर नाम का टैबलेट आता है, उसे खाली पेट लिया जाता है। तो इसका कॉम्पोज़िशन क्या है? फेरस एस्कॉर्बिक एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, ठीक है? ये इसका कॉम्पोज़िशन हो गया। इसको खाली पेट खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसे खाली पेट ही खाया जाता है, जैसे कि आयरन का अब्ज़ॉर्प्शन आपके अच्छे से हो जाए खाली पेट में। किसी-किसी को खाली पेट खाने से नुकसान करता है, किसी-किसी को, तो आप कुछ खा के जैसे दूध वगैरह पी के भी आप ये टैबलेट खा सकते हैं। दूसरा चेरी, चेरी एक सिरप होता है, जिसको टैबलेट नहीं खाना वो सिरप भी खा पी सकता है, तो उसका कॉम्पोज़िशन होता है हमारा आयरन विथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी12, तो आप इसे भी ले सकते हैं। और आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये दोनों टैबलेट लेते हैं आयरन वाले, तो आप विटामिन बी12 का एक अलग से टैबलेट आता है, वो ले सकते हैं। क्योंकि विटामिन बी12 करता क्या है? हीमोग्लोबिन का फ़ॉर्मेशन में मदद करता है विटामिन बी12। अगर हीमोग्लोबिन का फ़ॉर्मेशन में मदद करेगा तो आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, तो उसे लें। और विटामिन सी का टैबलेट भी ले सकते हैं। तो विटामिन सी का टैबलेट लेने से आपका क्या फ़ायदा है कि आयरन एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा एनीमिया हो जाए, ज़्यादा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाए, तो आपको ब्लड चढ़ाना भी पड़ सकता है, तो ये इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम चल